यस सर। अभी तक हमने थ्योरी करी थी और थ्योरी सर डायरेक्ट मेथड से होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से सेम आंसर निकलता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सेम आंसर आता है, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो चाहे इनडायरेक्ट करो, और सेम ही तरीका होता है। लेकिन मैंने आपको, हाँ जी बोलिए, मैंने आपको ऑपरेटिंग का बताया था डायरेक्ट मेथड, जबकि हमारे प्रैक्टिकल में इनडायरेक्ट मेथड। कैसे है, रीजन क्या है बताता हूं। मैं निकाल रहा हूं कैश फ्लो, हर चीज का लॉजिक बताऊंगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट्सएप कर देना। सबसे पहले हम लेते हैं पीबीटी। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, पीबीटी। क्या लेते हैं, पीबीटी। डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स मेड। मंदीप जल्दी कर दो, 10 मिनट पर एक्सपायर हो जाएंगे। अब मेरे से बच्चे पूछते हैं ये पीबीटी कैसे आता है सर? ऐसे थोड़ी है मैं बोल दूंगा ये चार चीजें जोड़ दो पीबीटी हो जाएगी, कोई धक्का आ जाए क्या? रीजन बाद में बताऊंगा, पहले एक बार फॉर्मेट बता दूं पूरा। फिर हम करते हैं ऐड नॉन फंड एक्सपेंसेस। इसके अंदर आता है नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, depreciation, loss on fixed assets, interest paid, goodwill written off. Less non-operating income, rent received, interest received, dividend received, profit on fixed assets। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दोनों ऑर्डर होंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये यहां से दोबारा क्यों है, यहां आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस पूरे का मैं निचोड़ बताऊंगा कि रीजन क्या है, कैश फ्लो क्यों है, ये क्या सिस्टम है। एड increase in current liabilities and decrease in current assets, less decrease in current liabilities and increase in current assets, tax paid minus, ये आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको सिर्फ लिखा है, कुछ भी नहीं समझाया। अभी समझ लेट आएगा, थोड़ा सा वेट करो, नोट करो। सुनो सर, मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा सबसे पहले आइटम है पीबीटी। क्या आइटम है, पीबीटी। पीबीटी मैं बोलता हूं पीबीटी में 4 आइटम आती हैं। डिफरेंस इन पी एंड एल यानी सरप्लस, डिफरेंस इन सारे रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स पेड। ठीक है, डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स पेड। मैं बच्चों को बोलता हूं बच्चों दिस इज पीबीटी। बच्चे कहते हैं सर आपकी बात सर आंखों पर, ये पीबीटी है, लेकिन क्यों है पीबीटी ये बताओ ना पहले मैं आपको। हाउ कैन यू से दिस इज पीबीटी? मैं कहता हूं यार मैं प्रूव करके दिखाता हूं। सर मैं अपनी बात कर रहा हूं 2013 से पहले ये बनता था पी एंड एल, ठीक है, जीपी 40, बड़े सारे खर्चे मान लो 30-25 लगा लो,
टैक्स 6, नेट प्रॉफिट 9। ठीक, फिर बनता था P&L एप्रोप्रिएशन। क्या बनता था कंपनी में? P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पुराना बैलेंस लेते थे बीडी, मान लो कोई भी बैलेंस ले लो, 20,000 ले लो, फिर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,000। दो चीजें आती थी, एक आती थी डिविडेंड, एक आता था रिजर्व। ये 3,000, ये 4,000, ये बैलेंस शीट। ये एक तरीका था बनाने का। 29 में से 7 गए 22। ठीक है, पुराने टाइम पर, मैं अपने टाइम की बात करता हूं, P&L ऐसे बनता था। P&L एप्रोप्रिएशन कंपनी के केस में ऐसे बनता था। इन प्रीवियस केसेस बिफोर 2013 P&L एप्रोप्रिएशन कंपनी भी बनाती थी और दो ही चीजें आती थी, रिजर्व और डिविडेंड। अब सर मुझे जब बैलेंस शीट गिवन होती है ना, तो मुझे पता है, मुझे ये थोड़ी गिवन होता था, हमें तो गिवन होती थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गिवन होता था P&L, यानी कितना 20-22। मैं सीधे सीधे साल ले रहा हूं, मतलब 20 ओपनिंग 22 क्लोजिंग। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा 2 साल के बैलेंस गिवन होते हैं, एक साल से कभी कैश फ्लो नहीं निकलती। कितना पैसा आ रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले कितना जा रहा है, तो उसके लिए हमारे को 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक, अच्छा रिजर्व। रिजर्व मान लो पहले था 1,000, 3,000 रुपए और क्रिएट किया, 4,000 रुपए, ये हो गया 5,000। ठीक है जी। डिविडेंड के बारे में आजकल सर एक बड़ा अजीब सा सीन आ रहा है। डिविडेंड इज नाउ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये 2 साल पहले ही आया सर। प्रपोज्ड डिविडेंड इज ऑलवेज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोला मैंने आपको? Contingent liability. Dividend is contingent. Dividend is always a contingent liability. डिविडेंड को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, तो 2 साल के प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन होंगे। एक गिवन होगा लास्ट ईयर का, एक गिवन होगा करंट ईयर का। ठीक है जी, ये लास्ट ईयर का होगा सर। करंट ईयर का तो सर होगा, जो भी होगा उसको इग्नोर करना, आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को बैलेंस शीट गिवन होती थी और हमें बनाना होता था पीबीटी। सर मैं अपने आप से एक बात पूछता हूँ, क्या नाम है यामिनी? यामिनी? Yes sir. बेटे डिफरेंस इन P&L कितना है? यहाँ से ले लो 20 और 22 कितना डिफरेंस है? 2,000. डन। और यहाँ से ले लो तो भी कितना डिफरेंस है? 2,000. डिफरेंस इन रिजर्व, सीधा सीधा ये ले लो या इसका डिफरेंस ले लो, एक ही बात है। कितना है? 4,000. ठीक है, ये है डिविडेंड मेड। कितना डिविडेंड मेड किया? 3,000. ठीक है, इसको जोड़ो बेटा, कितना आ रहा है? 9,000. यामिनी इतनी समझदार तो तुम भी हो, इन दोनों का डिफरेंस, हाँ, इसको जोड़ दूंगा इसको जोड़ दूंगा तो आ क्या जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मुझे ये सीधा सीधा गिवन हो और मैं आपको बोलूं यामिनी कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कैसे निकालोगे? इसमें टैक्स ऐड करके। इसमें ऐड करना 9,615। हाँ सीधा। लेकिन हमें ना P&L नहीं गिवन होता, हमें P&L एप्रोप्रिएशन के बैलेंस गिवन होते हैं। डिफरेंस इन P&L, डिफरेंस इन रिजर्व, डिविडेंड रेट, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैं टैक्स जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो गलत तो नहीं मैंने फॉर्मूला बना दिया? बोलो आप। बेटा मैं बोल रहा हूं आपके स्कूल में इसकी एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देगा। अगर किसी ने दी है तो हैट्स ऑफ टू द टीचर। किसी ने दी है तो बताओ मुझे जरा, प्लीज बताओ। किसी ने बताया इसका रीजन क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन ये ऐसे बनता है, वैसे बनता है, वैसे आता है। किसी के स्कूल में बताया? No sir. नो सर। किसी के स्कूल में सर पीबीटी मैंने बोल दिया, पीबीटी मतलब ये 4 आइटम। अरे क्यों भाई, मैं कोई मतलब कोई कहीं का खुदा लगता हूं? तो मैंने बोल दिया मेरी 4 आइटम जोड़ दो पीबीटी आ जाएगा। देखो भैया, डिफरेंस इन P&L, डिफरेंस इन जनरल, डिविडेंड मेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स मेड, पीबीटी आ गया। पीबीटी बोलो सर मैं P&L एप्रोप्रिएशन गिवन होगा ना क्वेश्चन में? ना 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 गिवन नहीं होगा, इसलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। तो P&L गिवन होगा, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। नहीं, हमें कुछ नहीं गिवन होगा, हमने आपको रूल बता दिया, इस वजह से ऐसे निकल रहा है।
अच्छा, और सर आपने डिविडेंड में करंट ईयर ऐसे क्रॉस क्यों किया है? बेटा आजकल करंट ईयर का डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो देखते ही इग्नोर मारते हैं, लास्ट ईयर के डिविडेंड को इस साल खर्चा मानते हैं। एक नया रूल आया 2 साल पहले आया। तो अच्छा, आप करंट ईयर डिविडेंड हमेशा इग्नोर करोगे बेटा। ओके ओके बेटा। तो सर सर ये सबसे टेबल्स पहले लिखनी है जो लिखी है P&L वगैरह ये सब। मुझे नहीं पता, आपको जो लिखना है लिख लो, मैंने समझा दिया आपको। सर सबसे पहले आता है डिफरेंस इन पी एंड एल, ठीक है। अच्छा यहाँ आता है डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जर्नल रिजर्व। दोबारा फॉर्मेट बना रहा हूँ, डिविडेंड में टैक्स, ये आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट की हेल्प से एड नॉन फंड एक्सपेंसेस। नॉन ऑफ, मैं यहां नॉन फंड लिख रहा हूं लेकिन होते क्या थे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सर नॉन ऑपरेटिंग में कौन से आते हैं मैं बताता हूं। नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं लॉस ऑन फिक्स्ड असेट्स, कोई बार बार थोड़ी होगा ये। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग है, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है ना। देखो मुझे निकालना है मेरे हाथों में कितना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, मानते हो ना ये बात? लक्ष्य सोनी, तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 50,000 है और डेप्रिसिएशन 5,000 है। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, बताओ। 55। तो भी डेप्रिसिएशन से नकद पैसा कहीं बाहर जाता है, बोलो हाँ या ना। क्या डेप्रिसिएशन से नकद पैसा कहीं बाहर जाता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। नहीं, डेप्रिसिएशन से पैसा कहीं बाहर नहीं जाता। मैं कार खरीदता हूँ, डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, तो खरीदने के बाद कोई पैसा बाहर थोड़ी चला जाएगा, वो बाहर नहीं, बस वो हाँ उसी की वैल्यू है, सेविंग है मेरी, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे भाई दिनेश सर आपका नेट प्रॉफिट है 50,000 और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है 5, तो आपके पास कैश कितना पड़ा है, तो कितना कैश बोलूं उसको? नहीं पड़ा हुआ सर कैश में, तो कोई चेंज तो सर कैश 5,000 पड़ा हुआ है मेरे पास, कहीं बाहर तो नहीं गया ना। कैश फ्लो में तो कैश ही देखना ना कि मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा 55,000, क्या बोलूंगा उसको? 55। तो नॉन कैश जोड़ दो, जिन आइटम्स को हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं लेकिन जिनसे पैसा बाहर नहीं जा रहा उन्हें जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की सेंस में एक नॉन कैश और कर दिया, तो इसका नाम नॉन फंड हो गया। मैं निकाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नाम, क्या नाम है? निकाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले लिखा पीबीटी, फिर एड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मेरे मेन बिजनेस से रिलेट नहीं करती। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड असेट्स। बोलो ये सोनी समझ आया नहीं आया? इससे सोनी क्या आ जाएगा बताओ? इससे क्या निकल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ गौर से, करंट लायबिलिटीज कम होने से पैसा बाहर जाता है या अंदर आता है? आता है सर। अंदर आता है। कम होने से पैसा आता है या जाता है? आता है। आता है सर। तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मेरा जाएगा। जाता है ना, पेमेंट करेंगे तभी तो जाएगा, आएगा। तभी तो लायबिलिटी कम होगी। हाँ, ये कैसी बातें करते हैं ये? अगर पैसा जा रहा है तो माइनस, तो उल्टा प्लस कर दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर दो। करंट असेट्स डेटर्स कम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। डन। एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ध्यान रखना एक्सेप्ट
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उनको नहीं लेते, ठीक है जी। एंड तो इंक्रीज इन करंट असेट्स यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस टैक्स पेड कर दो, प्लस में आया तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने 99% स्कूल्स में कभी इस फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन करते हुए नहीं सुना, 99% किसी ने किया है तो मैंने बार बार कह रहा हूं टीचर बहुत बढ़िया आपका सर स्कूल का, क्योंकि हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचने में शुरू के 5-7 साल लगे थे यार। बच्चा पूछता था दिनेश सर आप डिविडेंड पेड क्यों ऐड कर रहे हो, फिर लॉजिक, फिर ऑपरेट, पहले से निकाला पीबीटी, फिर निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बीच में नॉन कैश, फिर इसका लॉजिक ये आया मेरे भाई। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई पंगा नहीं है मेरे भाई, नोट करो दोस्तों, हम नोट करो सर प्लीज। सब निकालो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 ये लो, मुझे कह रहा निकालो पीबीटी डिफरेंस इन पी&एल, कितना है डिफरेंस इन पी&एल बताओ, सरप्लस बताओ जिनके पास किताब है, 5 लाख। 5 लाख। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी होता है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 साल के प्रपोज डिविडेंड गिवन है, एक लास्ट ईयर का गिवन है 4 लाख, एक करंट ईयर का डिविडेंड गिवन है 5 लाख। डिफरेंस इन रिजर्व नहीं है, डिविडेंड मेड 4 लाख। भावना पिछले साल वाला लेते हैं, करंट ईयर वाला नहीं लेते, पता है ना तुम्हारे को। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप कुछ भी पूछ रहे हैं इसके बारे में पूछ लो। मैंने बताया था पीबीटी में 4 आइटम्स आती हैं, डिफरेंस इन पी&एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स पेड। डिफरेंस इन पी&एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स मेड। तो भैया डिफरेंस इन पी&एल ले लिया, डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है, मेरे बोल मतलब मेरा प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड पेबल नहीं। तो नीचे 2 साल के डिविडेंड गिवन है, मैंने आपको बताया था करंट ईयर का डिविडेंड इग्नोर करते हैं और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मैंने ले लिया। बोलो बोलो, पूछ लो बेटा, डाउट हो तो पूछ लो ना। सर फिर से बता दो बेटा, फॉर्मूला बताओ पीबीटी का बच्चे, फॉर्मूला बताओ पीबीटी का, फॉर्मूला क्या है बेटा ये तो बता दो। हेलो सर, अब आ रही आवाज? आ रही है बेटा। सर डिफरेंस इन पी&एल प्लस डिफरेंस इन पी&एल 5 लाख रुपए है, 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस है। यस सर। अच्छा, डिविडेंड पेबल कितना गिवन है बताना। सर 5 लाख 50,000 सॉरी, है डिविडेंड पेबल 50,000। हाँ, इसको इग्नोर कर दो। प्रपोज डिविडेंड 2 साल के गिवन है, मैंने आपको अभी बताया करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इग्नोर होती है, लास्ट ईयर का डिविडेंड मेड ऐड कर दो 4 लाख बस। डिफरेंस इन पी&एल डिफरेंस और डिविडेंड मेड तो ऐड कर दी, पीबीटी आ गया। 2 ही आइटम थी, ना डिफरेंस इन जनरल था ना टैक्स था। ठीक है सर। डिविडेंड पेबल इग्नोर क्यों किया है? क्योंकि फॉर्मूला का पार्ट नहीं है। करंट लायबिलिटी है, मैं यहां प्रपोज डिविडेंड लेता हूं, मेड करंट लायबिलिटी नहीं लेता। 6th क्वेश्चन, डिफरेंस इन पी&एल कितना है बताओ। 320 कितना है? 3,20,000। डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड कितना गिवन पिछले साल का? 1,60,000। इक्विटी शेयर्स पर कितना है? 160। तो प्रेफरेंस पर कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड का रेट गिवन है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर डिविडेंड इक्विटी को दे रहे हैं, आपने बीएसटी में पढ़ा हुआ है तो प्रेफरेंस को भी देते हैं। तो प्रेफरेंस है 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। ये प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 40,000। ये कितना आ गया भैया? 220 5,80,000। 580 480 हाँ 580। बोलो भैया
क्वेश्चन नंबर 7। सर एक डाउट है बोलो बेटा। सर, जैसे आपने कहा इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड दिया हुआ है तो भी प्रेफरेंस शेयर को भी देंगे, लेकिन बाय चांस अगर इक्विटी शेयर को नहीं दिया हुआ और प्रेफरेंस शेयर का गिवन है 10% तो देंगे नहीं? देकर नहीं देंगे जब तक क्वेश्चन में इक्विटी ना गिवन हो, प्रेफरेंस नहीं देते। प्रेफरेंस का लिखा हुआ तो दे दोगे, बिना लिखे नहीं मानेंगे। अच्छा, सर ये मतलब लिखा इंटरिम हुआ डिविडेंड। तो नहीं मानेंगे? इंटरिम डिविडेंड होता है, साल के मिड में दिया। ओके सर। सर मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर लिखा है इक्विटी दिए बिना तो उसको इग्नोर करेंगे। हाँ जी। और ये जो सेकंड पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड, इसका मतलब इंटरवल में साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अच्छा ओके। 7 क्वेश्चन। डिफरेंस इन P&L कितना है बच्चों बताओ? 55,000। टैक्स मेड करंट ईयर का टैक्स कितना है 2020 का? 50,000 प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का 50,000 इंटरिम डिविडेंड कितना है? 10,000। 1,65,000 डीबीटी। चलिए सर 8 करिए। ध्रुव आयना सर बैलेंस है 2,26,000। डिफरेंस इन P&L 2,26,000। अब कह रहे हैं डिविडेंड पेड इन दी करंट ईयर। सर 2,36,000। 36 अच्छा डिविडेंड पेड माने करंट ईयर, वो डिविडेंड 72,000 बेटा वो मेड ही है। नहीं लेंगे, नहीं का क्या मतलब है यार? जो इस साल करंट ईयर का है ना। ओ भाई वो प्रपोज्ड डिविडेंड था, ये पेड है। तो जो पेड होता है वो मेड भी होता है, यही तो बताया आपको। सर ध्यान से दोबारा सुनो मेरी बात, दोबारा सुनो। अगर गिवन हो प्रपोज्ड डिविडेंड तो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो भी किस साल जाके पे होगा। तो जो किस साल पे होगा वही तो लेना है, मेरे को बोलो हाँ या ना। यस सर इस साल कौन सा पे होगा? पिछले साल वाला। वही तो लेगा, मैंने डिविडेंड मेड ही तो बोल दिया मैंने एक तरीके से। सर नहीं क्लियर हुआ। मैडम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है साल के एंड में, तो क्या मार्च 31 में लोगों के घर में पैसा डाल देते हैं क्या? अगर आप अच्छा एक मिनट देखो, दो लेते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड लेते हैं प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड लेते हैं करंट ईयर का। ये पक्का आपको समझ आ गई? पहले बताओ हाँ या नहीं। हाँ तो अगर डिविडेंड पेड लिखा हुआ है तो मैं उसको इंटरिम मान रहा हूं, तो करंट ईयर का देंगे। करंट ईयर का। ठीक है, नीचे की है इंटरिम डिविडेंड। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना तुम्हारे साथ। इंटरिम डिविडेंड कितनी है? 90,000। 90,000। बेटा हमें वही अमाउंट लेना है इस साल पे किया। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 1 लाख। 1 लाख। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 1,50,000। देखो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। मैं पिछले साल मैंने 50,000 का टैक्स पे किया था, तो मैंने 20,000 रुपए का रिफंड मंगवाया था। क्या मंगवाया था? रिफंड। नेट खर्चा कितना हुआ? 30,000। मैंने इस साल 1.5 लाख रुपए के टैक्स के नाम बचाया और 3,000 रुपए मुझे रिफंड मिल गया, तो नेट मेरा खर्चा कितना हुआ? 1,47,000 ये तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,36,000, 72,000, 90। लेकिन सर ये निकालना नहीं है, निकालना कुछ और है, 645। ठीक है, अब मैं आपसे 2-3 बातें पूछता हूँ, जरा गौर से सुनना। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये ऐड करूंगा लेस करूंगा? ऐड लॉसेस तो ऐड ही करते थे ना, अगर याद करो नॉन फंड एक्सपेंसेस में। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. शोर प्रोसीड रिसीव्ड, ये मेरी मेन काम की इनकम है। नहीं सर। नो सर। माइनस। कॉन्सेप्ट हो गया ना। ये लो जी, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के इफेक्ट को कैंसिल किया, ये ऑलरेडी माइनस था प्लस कर दिया, ये ऑलरेडी प्लस था माइनस कर दिया।
प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे बच्चों प्लीज।